जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस। अब देखिए हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शोभासी वसुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बीच बीच कुसुम कली के। सुंदर दोनों भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। दोस्तों, अब जब श्री राम लक्ष्मण लताओं के बीच से प्रकट होते हैं तो दोनों की बहुत ही मोहक शोभा है, दोनों शोभा की खान है। दोस्तों, उनके शरीर की शोभा नीले और पीले कमल की सी है और सिर पर मोर पंख सुशोभित है और उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक शम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, विकट भ्रकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारी लाल नेत्र हैं। दोस्तों, अद्भुत शोभा है दोनों भाइयों की, जिसके बारे में बताया गया है। चारु चिबुक नासिका कपोला, हस बिलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो मिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। दोस्तों, भगवान की शोभा बहुत ही मनोरम है, उनकी जो शरीर की बनावट है, ठोड़ी नाक और गाल बड़े ही सुंदर हैं, हंसी भी बहुत ही शोभायमान है जो मन को मोल लिए लेती है, और मुख की छवि भी कहते नहीं बनती। उर्मणि माल कम्बु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनों दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोस्तों, भगवान इतने सुंदर हैं। वक्षस्थल मणियों की माला है वक्षस्थल पर अर्थात सीने पर, और शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली उनकी भुजाएं हैं अर्थात हाथ हैं, जो अपार बल से भरी हुई हैं। दोस्तों, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, जो क्योंकि वो बगिया में फूल लेने आए थे, वही दोना है उनके हाथ में, और जो सांवले से हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी, कह रहे हैं ये तो बहुत ही सलोना है। के हरि कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानु कुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाली पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने
आपको भूल गई। दोस्तों, सिंह की सी पतली लचीली कमर वाली पीताम्बर धारण किए हैं, शोभा और शील की खान है। ऐसे सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखा तो सखियां अपने आप को ही भूल गईं। धरि धीरज एक आली सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, भूप किशोर देखी कि न ले हु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। दोस्तों, एक सखी कह रही है कि जो पूजन करने आई हो गिरिजा जी का वो बाद में कर लेना, अभी तो राजकुमारों को क्यों ना देख लिया जाए, अर्थात क्यों नहीं देख लेती हो। सकुचि सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखि राम कै शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। दोस्तों, जब ऐसा सखी ने कहा तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और फिर दोनों रघु सिंहों को देखा, अर्थात राम लक्ष्मण जी को देखा। और जब भगवान श्री राम को देखा तो उनकी सुंदरता को देखा और फिर अपने पिताजी के प्रण को याद किया और मन में क्षुब्ध हो गई, अर्थात उनका मन है जो अधीर हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कहीं सभीता। पुनियाऊ बयहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। दोस्तों, सीता माँ जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो प्रेम के वश में हो गई और ये जब देखा सखियों ने तो वो भयभीत होकर कहने लगी कि अब देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, हम कल फिर इसी समय यहाँ आएंगे। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम और आने, फिर अपन पहो पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोस्तों, सखी ने जैसे ही बताया इस रहस्य भरी बात को कि चलो देर बहुत हो गई है, और वो मन में हंसी भी थी, तो जब ऐसा सुना तो माता सीता जी सकुचा गईं और फिर देर हो गई ये भी जाना कि माता का भय है कि कहाँ अब इतनी देर हो गई। तो धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में अपने समाहित किया और फिर उनका ध्यान करते हुए अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली, क्योंकि वो ये उन्होंने सोचा कि अभी वो पिता के अधीन है। पिता क्योंकि वो भी पुत्री हैं, भाई पिता का तो स्नेह होता है, उनका भय ही होता है ना। देखन मिसमृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत बढ़ता जाता है। दोस्तों, वो बहाने से देखती हैं बार बार मुड़कर कि वो मृग देख रही हैं, वो पक्षियों को देख रहे हैं, वो वृक्षों को देख रही हैं, लेकिन वो भगवान श्री रामचंद्र जी को देखते, उनकी छवि को निहारती हैं और ऐसा करते करते उनका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, सीता जी का और श्री राम का मिलन इस समय हो रहा है जनकपुर की फूल बगिया में। तो आज के इस अध्याय में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आगे की श्री रामचरितमानस हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।